धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने मांग संख्या 27 चिकित्सा और स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा पर बोलने का मौका दिया। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर आनंदपुरी, बागीदरा, गांगड़तलाई तीन ब्लॉक पड़ते हैं, जिसके अंदर जितने भी हमारे आनंदपुरी ब्लॉक के अंदर कुल 96 पद स्वीकृत हैं। इसके अंदर मात्र 1 सृजन है और 39 पद रिक्त हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह हमारी स्वीकृत जो पद हैं वो जल्दी से रिक्त पदों को भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा दूसरा ब्लॉक बागीदरा पड़ता है, जिसके अंदर सर्जन के 14 पद रिक्त हैं और रेडियोलॉजिस्ट के 4 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 5 और कुल एएनएम के 19 और सीएचओ के 9 पद रिक्त हैं। इसी क्रम में माननीय मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर जो भी रिक्त पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएं। हमारे तीनों ब्लॉकों के अंदर, तीनों जो ब्लॉक है उसके अंदर 2 उप जिला स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके अंदर सीबीसी मशीन नहीं है। तो सीबीसी मशीन आप लगाएं ताकि हमारे वहाँ की जनता को खून की जांच कराने के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। और हमारे पास में गुजरात, मध्य प्रदेश की सीमावर्ती इलाके के अंदर जो अस्पताल हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर दूरस्थ इलाका है, जिसके तहत हमारे जहाँ पर किसी भी अगर महिला का डिलीवरी का पीरियड हो या फिर किसी भी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे हाल में हमारे वहाँ पर जो 108 लगी है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो कई वहाँ आने जाने में समस्या है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि 108 जल्द से जल्द वहाँ पर तीनों हमारे जो ब्लॉक हैं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे वहां पर सोनोग्राफी और एक्सरे के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर जाना पड़ता है और काफ़ी हमारे वहां पर जो रोगी होते हैं उनको समस्या होती रहती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन भी लगाई जाए। और साथ ही साथ हमारे वहाँ पर पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत के लिए चांदरवाड़ा और बुढ़वा, बागीदरा और फलवा जो इलाका है उस इलाके के अंदर जो पीएचसी है उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि हमारे 7000 सीएचओ जो रिजल्ट के पेंडिंग के अंदर पड़े हुए हैं और 2013 की भर्ती जो नर्सिंग हुई थी उसके अंदर 11000 नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन आज अभी तक 45,014 पेंडिंग में पड़ी हैं। तो मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि उन भर्तियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है और ये मांग है वो पूरी की जाए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सीएचओ की भर्ती के अंदर जो नियमित कैडर है उसके अंदर हमको सीएचओ को अस्थायी किया जाए और जो सीएचओ लगे हैं उनको अस्थायी किया जाए। हमारे वहाँ पर जो पूरी विधानसभा के अंदर जितने 450 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसके अंदर 180 लगे हुए हैं, बाकी सारे पद रिक्त हैं। तो मंत्री महोदय से कहना है कि वो भी जल्दी से आप हमारे जो सीएचओ के रिक्त पद हैं वो भरे हैं। साथ ही साथ आप सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि 13,000 जो कोविड में सहायक थे जिन्होंने विकट परिस्थिति के अंदर जब हम ताली बजाओ और थाली बजाओ कर रहे थे उस समय उन लोगों ने हमारे साथ में यहाँ लोगों की जान बचाई और उन लोगों के साथ में आज की तारीख में विकट परिस्थिति में साथ देने वाले जो कार्मिक थे सीएचए उनकी तरफ सरकार का, गई सरकार का या अभी वाली सरकार का ध्यान नहीं गया। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, मात्र 1 मिनट मंत्री महोदय, सभापति महोदय, तो उनको भी या तो उनके जैसे उन्होंने जो सेवाएं दी उसके लिए बोनस अंक का प्रावधान किया जाए या जो कोविड के अंदर सीएचए थे उनको कहीं ना कहीं उनको लाभ मिले, ऐसी कोई आप योजना बनाएं। वो इन्हीं सब की मांग है, वो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तक पहुंचा रहा हूं। सभापति महोदय, इसी तरह हमने हमारे वहाँ उस क्षेत्र के अंदर हमारे वहाँ पर जो संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय होने के बाद में मेरी विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक हैं, उसके अंदर चिकित्सा
कि चिकित्सा और शिक्षा की बात करूं तो वहां पर जीएनएम के लिए एक भी कॉलेज नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं बागीदरा ब्लॉक के अंदर एक जीएनएम को नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग रखते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका जोहार, अभिनंदन। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, आप सबकी जय, जय भीम।